अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान की रूटीन, सहरी से पहले से लेकर रात तक। तो सबसे पहले मैं रमज़ान में जब भी अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ, दिन स्टार्ट करती हूँ, तो तहज्जुद से करती हूँ कि मैंने अलार्म लगाया होता है बहुत पहले का, लाइक तकरीबन सहरी से 1 घंटे पहले का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तहज्जुद ज़रूर पढ़ लूँ, क्योंकि उठे तो हम होते हैं और रमज़ान में रूटीन एक बन जाती है आपकी जल्दी उठने की और तहज्जुद पढ़ने की। तो मैं नफ़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं फिर सहरी बनाना शुरू करती हूँ। हम लोग ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं हैं जो रोज़ा रखते हैं घर में, तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता सहरी बनाना। और सहरी में भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पराठे शराठे सालन और इस तरह की चीज़ें ही खाएं। हम लोग बड़ी बेसिक सी सहरी करते हैं, और जिस तरह रूटीन का नाश्ता होता है ना, उसी तरह आलमोस्ट सहरी होती है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता। और मुझे तो बहुत नौजिया सा फ़ील होता है। इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कुछ लाइट ही खा लिया जाए। हाँ, कभी दिल करे तो पराठा वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। तो यहाँ पर मैं अब आ गई थी, मैंने नफ़ल पढ़ लिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं आती मैंने एग्स बनाना स्टार्ट किए। आज ज़ैनब ने भी रोज़ा रखना था, ज़ैनब का लाइफ़ का पहला रोज़ा है। इससे पहले उसने कभी इवन आधा रोज़ा भी नहीं रखा जो बच्चे रखते हैं, लेकिन आज वो बज़िद थी कि उसने रोज़ा रखना है। ज़ैनब को इस तरह की चीज़ों का ना बहुत शौक़ होता है। ज़ैनब और फ़ातिमा में बहुत डिफरेंस है। ज़ैनब जो है वो वैसे तो फ़ातिमा से 1 साल बड़ी है, लेकिन उसकी अक्ल, उसकी समझ, उसके शौक़ और उसका एक्सपोज़र फ़ातिमा से 2-3 साल बड़ा है जैसे। तो फ़ातिमा भी बहुत मासूम सी है, उसकी आदतें, उसकी हरकतें अपनी एज से शायद कम ही मुझे तो लग रही होती हैं। तो अभी वो बहुत बच्ची है, लेकिन ज़ैनब को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और हाँ, फ़ातिमा कई मामलों में बहुत समझदार भी बन जाती है। तो लाइक कहते हैं ना कि हर इंसान की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है दूसरे से। और यही बात है कि इंसान मजमुआ होता है अच्छाइयों का, बुराइयों का, और बचपने का और समझदारी का। तो दोनों बहनें इसी तरह हैं, लेकिन ज़ैनब कंपैरेटिवली जो है ना, वो ज़्यादा बड़ों की तरह वो एक्ट करती है। तो उसको वो शौक़ था, आज उसने रोज़ा रखना है, तो मैंने फिर उसको उठा दिया। मैंने सोचा कि उसको पता चले कि सहरी के लिए जागना पड़ता है, रोज़े के लिए। ऐसा नहीं है आप सुबह उठें, मैं नाश्ता करवाऊँ और आपको कहूँ कि आपका आधा रोज़ा हो गया। तो मैंने उसको सुबह सहरी में उठा दिया था। अभी मैं जब सहरी बना रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि ज़ैनब को आप ना जाके उठा लाएं। तो ज़ैनब नीचे आ गई थी, और ज़ैनब को मैंने नहीं कहा कि आप मुंह हाथ धोएं, आप स्कार्फ़ लें। उसने बस नीचे आई है, उसने देखा है कि मेरे सर पे स्कार्फ़ है, और तो वो भी ऊपर चली गई है, दोबारा स्कार्फ़ लेके आई है। बल्कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे आपने इसको बोला है स्कार्फ़ लेने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, मैंने हरगिज़ नहीं बोला। खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट ना बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। जैसा मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी अपने हस्बैंड के साथ, डिस्कशन की कि सहरी में ना हमें अंडे वगैरह लेने चाहिए ताकि हमें प्रोटीन मिल सके, ताकत मिल सके। तो यहाँ पर मैं 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ, जो कि मैं और ज़ैनब खाएँगे। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। हरी एक मिर्च में विटामिन सी होता है, जितना हमें पूरे एक दिन के लिए चाहिए होता है। तो आप अगर ऑमलेट में एक हरी मिर्च डाल लेंगे तो आपको प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाना है, उसके बाद हस्बैंड के लिए भी बनाऊँगी, लेकिन उनके लिए मैं ना कम प्याज वाला बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा प्याज वाला ऑमलेट पसंद है, ज़ैनब भी ज़्यादा प्याज वाला खा लेती है, लेकिन जो हस्बैंड है ना, उनको प्याज कम पसंद है। दैट्स वाई उनके लिए मैं फिर अलग से बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर आज मैंने बनाना है ऑमलेट, साथ में मैं ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लूँगी। और ऑमलेट के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और जिसे कहते हैं न्यूट्रिशियस बनाया जाए, और इसमें चीज़ का ऐड कर लूँगी, चीज़ थोड़ा सा, और साथ में हम लोग दही लेंगे, और यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा, सॉरी सहरी होगी। अच्छा, सहरी में ना हम लोग खजूरें भी लाजमी खाते हैं। खजूरों से ये कि एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। इवन जो फीडिंग मदर होती है ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा बहुत अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ रखा करें, पानी, दूध, यहाँ पर खजूरें जब फीड करवाएं बच्चे को। ऑफ कोर्स जो फीडिंग मदर होती है उनको जल्दी भूख लग जाती है, या दिल बैठने लग जाता है, या दिल घबराने लग जाता है समटाइम्स।
तो उस सूरत में अपने पास ना साइड टेबल के ड्रॉर में या साइड टेबल पे थोड़ी खजूरें रख लिया करें। जब फ़ीड वगैरह बच्चे को करवाना हो तो आप फिर उस खजूरों का इस्तेमाल किया करें, उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो इस वजह से ना सहरी में भी ज़रूरी नहीं है इफ़्तार ही आपने खजूरों से करना है, सहरी में भी कर लिया करें। और मैंने आपको बताया नहीं था, दिखाई भी नहीं थी, लेकिन हमने रमज़ान से पहले ही ना खजूरें अच्छे से वॉश की। जब मैं बाज़ार से लेके आई, जब मैं इतवार बाज़ार गई थी तब मैं खजूरें ले आई थी, वहाँ से बहुत अच्छी मिल रही थी। उनको वॉश किया और मैंने हुसैन भाई की ड्यूटी लगाई कि इन सब खजूरों में से गुठलियाँ निकालें और इनमें बादाम फिल कर दें। तो उन्होंने सब खजूरों में से माशाल्लाह 1 केजी के करीब खजूरें थी, सब में उन्होंने बादाम फ़िल कर दिए। और आप यकीन करें कि हमने अबू लोग भी आए हुए थे, मैंने उन लोगों को भी दी खाने के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी खजूरें समझ लें ये तीसरे रमज़ान में ही मेरी खजूरें ख़त्म हो गई थी। इतनी अच्छी लगती हैं ना, खाने को भी दिल करता है। और जब बादाम उसके अंदर डल जाता है ना, खजूरें वैसे तो बहुत मीठी होती हैं, तो बादाम के साथ जब उसको खाया जाए ना तो वो बड़ा बैलेंस हो जाता है मीठा। या सादे दूध के साथ खाई जाएँ तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये कि मीठा जो है ना ज़रा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मैं इतना तेज़ मीठा नहीं खा सकती, इसलिए मुझे कभी खजूरें पसंद नहीं थी। लेकिन ये जो खजूरें मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी, ये इकनॉमिकल मिली थी, अच्छी मिली थी। और दूसरा ये कि इनमें बादाम फ़िल हो गए तो वो और ज़्यादा मज़े की बन गई थी। खैर यहाँ पर मेरी सहरी बनती जा रही है और ज़ैनब आ गई थी रेडी, मतलब रेडी होकर बैठ गई थी और टेबल पे। और हस्बैंड जो हैं वो मेरे जो है वो कम सहरी करते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि रात में ना उनकी मंचिंग चल रही होती है। रात में वो फ्रिज में हम लोग दही नहीं ख़त्म होने देते, वो अक्सर दही में कोई फ्रूट डाल लिया, चीनी डालकर, या समटाइम्स वैसे भी वो दही ले लेते हैं और एक टाइम पर वो हाफ़ केजी दही खा जाते हैं। तो इसी तरह आज मैं सुबह जब नीचे आई हूँ सहरी के लिए, तो रात में इन्होंने दही खाया हुआ था तो इनको ना दही बहुत पसंद है। वैसे भी दही के तो वैसे भी हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दही एक बहुत अच्छी चीज़ है, पेट शेट इंसान का ठीक रहता है। तो समझ लें ये पेट के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है दही। तो दही बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहती है और पेट वगैरह ठीक नहीं रहता, तो उनके लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ। अच्छा, मैंने पैकिंग वाला दही लिया है, वैसे खुला भी पड़ा हुआ था घर में, लेकिन मुझे ना ये बहुत पसंद है। तो मैंने बस ऐसे ही कल मार्केट गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना दही थोड़ा सा मैं ले लूँ, ऐसे जैसे क्रेविंग नहीं होती, तो वो क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, ये थिक बहुत होता है तो इसमें हल्का सा मैंने दूध ऐड किया है और शुगर भी इसमें थोड़ी सी, जैसे खुद भी मीठा होता है। वैसे मैंने बाद में वो किया, सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इसमें चीनी नहीं ऐड करनी चाहिए थी। इसमें ऑलरेडी चीनी, मतलब चीनी होती नहीं है, मीठा मीठा सही होता है। खैर, हस्बैंड का मैंने सहरी नहीं बनाई थी क्योंकि मैं इनसे नाराज़ थी मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं टेबल लगा रही थी तो वो फिर देखने लग गए थे कि उनका ब्रेकफास्ट कहती जा रही हूँ मैं, कि उनकी जो सहरी है वो जले नहीं। तो बस यहाँ पर इनका भी बन गई थी सहरी। अब हम लोग करेंगे सहरी अपनी कंप्लीट, खाएंगे। साथ साथ हम बातें कर रहे थे और मुझे यहाँ तक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था आज कि ज़ैनब ने पूरा रोज़ा रखना है, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसने रोज़ा रखना था। पिछले साल से भी सहरी हूँ, अफ्तारी हूँ। अब सहरी में तो नहीं, अफ्तारी में मैं उसको अपने साथ बिठाती थी और दुआ करवाती थी, एहतमाम करती थी। तो बच्चों को आइडिया तो है रमज़ान क्या होता है और बड़े खुश होते हैं रमज़ान से पहले कि अच्छा मम्मा रमज़ान आने वाला है, हम रोज़ा रखेंगे। फ़ातिमा भी कहती है, लेकिन रखते नहीं हैं बच्चे ना। मैं इनको रखवाती हूँ क्योंकि छोटे बहुत थे अभी। और इसी तरह इनको ये बहुत होता है कि हाँ रमज़ान में टेबल सजती है, मम्मा समोसे बनाती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो ज़रा ना उनको बड़ा ही ज़्यादा क्रेज़ होता है रमज़ान का, बड़ी खुश होती हैं रमज़ान से पहले कि हाँ रमज़ान आने वाला है। तो ये देखिए मैंने अपनी सहरी रख ली है, साथ में खजूरें भी मैंने लाजमी रखी हैं, दही रखा है, पानी है। चाय मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि चाय से फिर प्यास लगना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने चाय नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कि मैं दही ही खाऊंगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा इस तरह बड़ा अच्छा गुजर रहा है। मैं चाय तो नहीं पी रही, लेकिन चाय के बगैर मैं रह भी नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर में दर्द होती है। लेकिन ये ना साइकोलॉजिकल भी होती हैं कुछ बातें। हमने फ़िज़ूल में चीज़ों को ना सर पे सवार किया होता है कि चाय के बगैर हमारा गुजारा है। जो चाय पीने वाले लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है वो चाय नहीं पियेंगे थके थके रहेंगे, या उनको सर में दर्द होगा। मुझे भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन यकीन करें कि अब मैंने थोड़ी चाय कम की है और सहरी में तो मैं नहीं ले रही ऐसा चाय। तो सारा दिन कुछ भी फ़ील नहीं होता। ये बस साइकोलॉजिकल इशू होता है इंसान का, जो आप सोच लो आप को वैसा फ़ील होना शुरू हो जाता है।
तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि वैसे भी रमज़ान इतना प्यारा हो गया है, ठंडा ठंडा सा, बारिशें हो रही हैं, मौसम इतना अच्छा है, टाइमिंग भी अभी कम है, बहुत लंबे रोज़े नहीं हैं, तो बड़े मज़े के गुजर रहे हैं रोज़े। और अल्लाह पाक करें कि थ्रू आउट ऐसा ही रहे पूरा ये मार्च। हालांकि ये मार्च में ऐसा होता नहीं है, मौसम बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान में तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और मुझे तो इवन सर्दी लगती है, 2 दिन से तो सर्दी भी इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि मतलब एक किसी भी लिहाफ में ना जिसे कहते हैं कि वो सर्दी नहीं रुकती, दिल करता है कोई डबल चीज़ें हो, इतना फ़ील हो रहा है। आज मैंने जैसे स्वेटर भी पहना हुआ है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो बस इसी तरह स्पेशली रात में बहुत ठंड लगना शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट जो सहरी है ना वो डन हो गई थी, और अभी मैं बस बर्तन वगैरह सिंक में रखूँगी। मैं कोई बर्तन को धोऊंगी नहीं, आपको पता है कि 2-3 ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी वो फिर सुबह हुसैन भाई उठेंगे तो वो वॉश कर लेंगे, मैंने खुद को इतना थकाना नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं और ज़ैनब पढ़ रहे हैं फ़जर की नमाज़। अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम सोए नहीं थे, अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं लेटूँगी, फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, माशाल्लाह ज़ैनब भी गई थी स्कूल, और ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल था उसको स्कूल भेजना। दिल तो करवा रहा था छुट्टी करवा लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, और छुट्टी नहीं करवानी चाहिए, इसको भेज ही देती हूँ। मैंने भेज दिया, और मुझे ये था कि आएगी तो इसको भूख लगी होगी तो मैं इसे ऑफ़र कर दूँगी कुछ ना कुछ खाने के लिए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब ने अपना रोज़ा पूरा किया, और उसने मेरी कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। उसने कहा कि नहीं, मैंने कंप्लीट करना है अपना रोज़ा। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे आए थे बहरिया फ़ेज़ 7। यहाँ से मुझे लेना था मैट्रेस। हम लोगों का ना जो बेडरूम है ना ऊपर वाला, उसका मैट्रेस काफ़ी अरसे से ख़राब था, यही वजह थी हमने अपना बेड भी चेंज किया था। और पहले ये सोचे थे इसका मैट्रेस चेंज कर ले, लेकिन फिर मेरा मूड बन गया नया बेड लेने को, तो मैंने फिर नया बेड ले लिया, और ये वाला गेस्ट रूम में रख दिया। लेकिन इसका जो मैट्रेस है ना, ये उसके 2 स्प्रिंग टूटे हुए थे, स्पेशली जिस साइड पे हस्बैंड सोते थे वहाँ पे ना उसका स्प्रिंग लाइक वो वहाँ से बिल्कुल डाउन था, लेटते थे तो स्प्रिंग चुभता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको चेंज करवा लिया जाए, और बेड जो है ना अच्छा कर लिया जाए, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे सिंपल बेड पे नींद नहीं आती। मुझे मेमोरी फॉर्म मेरे लिए अच्छा है जो नीचे वाले बेड का है, उसके अलावा जो ऊपर वाला बेड है उसके लिए मुझे स्प्रिंग वाला मैट्रेस अच्छा लगता है। मुझे सिंपल हार्ड मैट्रेस पे नींद नहीं आती। ज़ैनब फ़ातिमा लोगों का हार्ड है, उस पर मैं नहीं सो पाती, मुझे नींद ही नहीं आती। और इसी तरह मामा के घर जाऊँ तो वहाँ पर भी मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने फिर यहाँ से, हम लोगों ने 2-3 स्टोर्स थे यहाँ पर, ड्यूरा फॉर्म था, मोल्टी फॉर्म था, तो हम लोगों ने फिर प्राइसेस वगैरह कंपेयर की, तो ये ड्यूरा फॉर्म की ना हमें प्राइसेस अच्छी लगी। और इन्होंने ऑफ़र भी लगाई हुई थी कि आप पुराना मैट्रेस अपना दें और नया ले जाएं, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें एक तो इनकी प्राइस मोल्टी फॉर्म वालों से थोड़ी कम थी, और दूसरा ये कि 10% फ़र्दर डिस्काउंट हो गया हमें मैट्रेस। हम लोग, और वैसे भी मैं यही सोची थी उस पुराने मैट्रेस का क्या करेंगे, कहाँ फेंकेंगे, तो हस्बैंड कह रहे थे OLX पे लगा देंगे, किसी को दे देंगे, फ्री में लगा देंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ चले ठीक है। लेकिन इनसे फिर हमने पूछा, और जिस कैरेज में इन्होंने आना था लेकर, तो उसी कैरेज में ये लोग वापस ले गए थे हमारा पुराना वाला मैट्रेस। सो अभी तक नहीं आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मशीन लगा लूँ। यकीन करें कि 2 दिन कपड़े ना धो इतना ढेर जमा हो जाता है, और उसमें फिर मल्टीपल कपड़े होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, तो इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं ना, कितने लॉट बन जाते हैं। और दूसरा ये कि रात को ना ईज़ा ने कर दिया बिस्तर गीला। ये जब से इसको हमने पोटी ट्रेन किया है, ये डायपर नहीं लगाती, इसने डायपर छोड़ा है, इसने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा किया है। आई डोंट नो किस वजह से, ठंड की वजह से या क्या वजह थी। हालांकि मेरे बच्चे रात को दूध पीते हैं, दूध पी के सोते हैं, लेकिन बिस्तर नहीं गीला करते। और मैं इनको विलिंगली, जैसे मतलब ऐसा भी नहीं करती कि इनको वॉशरूम स्पेशली रात को भेजूँ। ठीक है, वॉशरूम अगर इनको ज़रूरत है तो ये जाते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो मैं इनको फ़ोर्स करके भेजती नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिस्तर गीला नहीं करते। तो फिर मुझे सारा कुछ चेंज करना पड़ा। मुझे बेडशीट, बेड के ऊपर जो लाइनर मैंने बिछाया हुआ था वो, बेड के नीचे जो मैंने मैट्रेस कवर बिछाया हुआ था वो चेंज करना पड़ा। हम लोगों ने रात को नीचे फ्लीस का ब्लैंकेट लिया हुआ था, उसके ऊपर हमने रज़ाई ली थी, तो फ्लीस का ब्लैंकेट और रज़ाई का कवर मुझे सब कुछ वॉश करना पड़ा। तो इतना ढेर लग गया था कपड़ों का, लेकिन खैर अब धोने तो थे, तो मैंने फिर जो फ़र्स्ट लोड था वो रख दिया था, और इसी तरह 3-4 लोड्स बने थे, तो वो मैं धो लूँगी। कुछ आज धो लूँगी, कुछ कल धो लूँगी, तो 4-5 लोड्स बने थे, तो वो फिर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे।
अच्छा, मेरी रूटीन क्या है कि मैं बेशक रमज़ान भी हो, मैं सो नहीं पाती दिन में। मेरे लिए दिन में जागना सोना बहुत मुश्किल है, और मैं अगर सो जाऊँ तो मैं फिर बहुत डल हो जाती हूँ, मुझसे फिर कोई काम नहीं होता और मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। ये मेरी बचपन से रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ और रात में मैंने जल्दी जल्दी सो जाना है। मेरे घर जो मर्ज़ी गेस्ट आएँ, जो मर्ज़ी हो, मैं सबको खाना वगैरह रात का देकर सर्व करके और मैं फिर सो जाती हूँ। तो ज़्यादातर आते ही फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको पता है कि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो फिर अपनी सिस्टर्स के साथ, या मेरी इवन अम्मी भी हों उनके साथ बातें शातें करते रहते हैं, मेरी सिस्टर के साथ बातें शातें करते रहते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं टाइमली सो जाती हूँ, और सबको पता है कि मैं नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो रमज़ान में भी मेरी यही सिचुएशन है कि मुझे बिल्कुल भी एक दफ़ा मैं उठ जाऊँ सहरी के लिए तो तब नींद आती है, लेकिन फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो वो बहुत कम टाइम होता है जब मैंने सहरी के बाद सोना होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। और अभी भी मैं सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे उठ गई थी। थोड़ा लेट ही हूँ, नींद आ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद से मैं फिर ऑनवर्ड काम ही करी थी। तो यहाँ पर जी हमारा जो मैट्रेस है हम लेने गए थे, तो वो घर आ गया है। उन्होंने डिलीवर कर दिया था और पुराना मैट्रेस वो ले गए हैं। तो बस अब जैसे ही मैट्रेस आया तो मैंने, क्योंकि चादर वगैरह उतारी हुई थी सारी और बिस्तर सारा वॉश किया था, तो इस वजह से मैंने फिर ना ये न्यू चादर नीचे से ले आई थी। तो मैं फिर ये बेड पे लगा दी, और मैं लगाने लगी थी तो फिर वो, क्योंकि हस्बैंड ने उठा के भाई के साथ मिल के मैट्रेस रखा था, तो फिर वही चादर बिछाने लग गए। तो यहाँ पर जी बेड हमारा बन गया है, ये वाली मैंने चादर बिछाई है, और अब बेड बिल्कुल ज़बरदस्त है, टाइट सा है और बड़ा अच्छा है। बाकी ये कि अब इस पे अच्छी नींद आया करेगी, पहले वाले पे ना थोड़ा मुश्किल होती थी। वो है भी बहुत पुराना, हमारी शादी का है, और तकरीबन इस चीज़ को भी 10-11 साल हो गए हैं, हमारी शादी को 11 साल होने मतलब कंप्लीट हो गए हैं, नहीं 10 साल। तो इस वजह से ये कि अब बेड भी काफ़ी पुराना हो गया, और बच्चों ने ये कि इस पे बहुत जंपिंग शंपिंग किया, तो इस वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था। उसके बाद जी ज़ोहर का टाइम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने फ़ौरन से ही ज़ैनब फ़ातिमा को कहा कि आप लोग कपड़े चेंज करें, और ज़ैनब से मैंने कहा कि अब नमाज़ पढ़नी है। उसका दिल तो नहीं था, कहती थी मैं बहुत थकी हुई हूँ, उसको रोज़ा भी लग रहा था, लेकिन ये कि मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, रोज़े का मतलब ये तो नहीं है कि भूखे प्यासे रहें और आप नमाज़ें ना पढ़ें, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर रोज़ा रखना है फिर नमाज़ भी पढ़नी। तो खैर उसको नमाज़ पढ़ाई, साथ खुद भी पढ़ी, और ईज़ा ने भी शौक़ शौक़ में पढ़ी। और उसके बाद जी फ़ातिमा का अर्ली हो गया ना अब टाइम, क्योंकि टीचर ने भी अफ्तारी बनानी होती है, तो फिर फ़ातिमा और ज़ैनब का जो सपारे का टाइम है वो अर्ली का हो गया। तो अब ये है कि रमज़ान में मैं इनको ना सिर्फ सपारा पढ़ाती हूँ, मतलब दिन में 3 बजे के करीब। और अभी मैं इनको ट्यूशन वर्क नहीं करवाऊँगी जो होमवर्क होता है, क्योंकि मैं खुद भी इतनी एग्जॉस्टेड होती हूँ और सो भी नहीं पाती, तो रोज़ा ऑटोमेटिकली लंबा लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि अब मैं इनको ना रमज़ान के लाइक रमज़ान में अफ्तारी के बाद इनको पढ़ाती हूँ, फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ, पास मैंने चाय का कप रखा होता है, और फिर मैंने ये कि बच्चे जो है ना आराम से फिर पढ़ लेते हैं, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बच्चे पढ़ते वक्त बहुत तंग कर रहे होते हैं। खैर फ़ातिमा को सपारा पढ़ाया, उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए लेट गई थी, रेस्ट मैंने किया, थोड़ी रील शील देखी। उसके बाद फिर मैं तकरीबन आ गई थी नीचे, और नीचे आके तो मैंने सोचा कि अब इफ़्तार की तैयारी की जाए। मैंने तकरीबन 5 बजे, पौने 5 बजे शुरू की थी इफ़्तारी बनाना, और टाइमली हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो गई थी। मैंने बनाई फ्रूट चाट मैं जो बनाती हूँ इस तरीके से बड़ी रिफ़्रेशिंग बनती है। सो इसमें मैं क्या करती हूँ, जितने भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं सब डाल लें। अच्छा, जब मैंने चाट खानी होती है ना, मैं अंगूर और अनार भी बीच में लाजमी डालती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त घर में थे नहीं, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या मंगवाऊँ, तो खैर है जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो डाल लूँ। उसमें थे मेरे पास ऑरेंजेस थे, इसके अलावा बनानास, एप्पल थे, गावा और स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ऑरेंज का जूस, ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है चाट में, और मुझे इस तरह का बहुत पसंद है। अगर ऑरेंजेस सीज़न में अवेलेबल हों तो मैंने फ्रूट चाट में यही जूस डालना होता है, और उसके साथ मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करती हूँ, एंड दैट इज़ इट। इतनी रिफ़्रेशिंग सी चाट बनती है, इतना मज़ा आता है ना। और कोशिश कीजिएगा 2-3 आप ऑरेंजेस डाल दीजिएगा, फिर बड़ी जूसी जूसी सी मज़े की बनती है। उसके बाद अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का ऑरेंज जूस जो है ना, या मैंगो या ऑरेंज जूस या पीच जूस भी डाल सकते हैं आप, फ्रूट चाट में डाल के देखें, बहुत मज़े की बनती है।
इसके अलावा मैं आपके साथ और भी मल्टीपल चाट्स की जो रेसिपीज़ हैं ना वो शेयर करती रहूँगी कि किस किस तरीके से हम चाट बना सकते हैं मज़े मज़े की। उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते इतना, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है बस हल्का सा फ्लेवर उसको देने के लिए। कोई चीनी मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि जब फ्रूट इतने ही मीठे हैं तो हमने चीनी क्यों ऐड करनी, मुफ्त में इतनी ज़्यादा चीनी क्यों डालनी। तो इस वजह से मैंने फिर इसमें चीनी नहीं ऐड की और हमारी फ्रूट चाट जो है वो बन गई है। बड़ी मज़े की बनती है, रिफ़्रेशिंग सी। बहुत से लोगों को चटपटी सी और सॉसेस डालकर और चीनी डालकर अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ जो चीज़ हेल्दी है, जो नेचुरल है, उसको नेचुरल रहने दिया जाए, उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो ये जी हमारा फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट जो है वो बन गई है। उसके बाद मैंने सोचा कि पकोड़ों के लिए मैं वेजिटेबल्स जो हैं वो काट लूँ। ये काम थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैंने फ़ौरन ही फ्रूट चाट बना ली थी और साथ ही मैंने सब्जियां काट ली थी। पकोड़े मैं जो बनाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। लंबे लंबे आपने प्याज और आलू काटने हैं, उसमें हमने डालनी है पालक। पालक तो लाजमी तौर पर पकोड़ों में होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बग़ैर पालक के भी पकोड़े बना लेते हैं, तो मुझे वो कंसेप्ट समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि पालक के बगैर पकोड़े नहीं बनते, और अगर नहीं है पालक तो पकोड़े ना बनाएं लेकिन पालक ज़रूर डालें। उसमें आपने ज़्यादा सारा सूखा धनिया डालना है, ये जब मुंह में आता है ना बड़ा अच्छा लगता है। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और बाकी बेसिक हमारे मसाले होंगे जिसमें नमक होगा, और मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ़ से भी थोड़ा कम ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी, और बाकी हम इसमें डालेंगे बेसन। अच्छा, बेसन के साथ अगर आप मैदा भी थोड़ा ऐड करें ना तो बहुत मज़े के बनते हैं पकोड़े, और बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। बस इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ आपके सामने, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, और बस आपने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करके अभी मैं रख दूँगी, जब इफ़्तार का टाइम करीब होगा तब मैंने इसको फ्राई करना है, ताकि ये, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी भी छोड़ती हैं, दैट्स वाई हम इसमें पानी ऐड नहीं बिल्कुल भी करेंगे, बस मिक्स करके रख देंगे। तो इफ़्तार का जैसे ही टाइम होगा, इसमें ज़रूरत अगर होगी तो फिर पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं ऐड करेंगे। तो बस ये हमारा जो बैटर है या मिक्सर है वो तैयार हो गया पकौड़ों के लिए। सालन में आज मैंने बनाया था, मैंने तकरीबन 4 बजे के करीब ही ऊपर गोश्त रख दिया था, तो मैंने बनाया है शलजम गोश्त। शलजम मेरे पास पहले से फ्रीज़ किए हुए पड़े थे, पालक भी फ्रीज़ की हुई पड़ी थी। शलजम को मैंने बॉयल किया है, गोश्त एक साइड पे चढ़ाया है, और हमारा ये सालन जो है ना वो तैयार हो गया है। इन केस सहरी में खाना हो नेक्स्ट डे, या फिर हस्बैंड क्योंकि खाना ज़्यादा शौक से खाते हैं इफ्तार में भी या वैसे भी, तो फिर मैंने ये बना लिया था सालन। और अभी बस तकरीबन इफ़्तार का टाइम था, तो मैं चीज़ें वगैरह फ्राई कर रही थी। आज मुझे ट्रे बना के नेबर्स में भी भेजनी थी, क्योंकि अभी तक मैंने इफ़्तार नहीं भेजी। Yes, Anam, did you get your prize? मामा क्या है? Try doing something. मामा मुझे चाहिए। जैनब, आपने क्या पूछा था? मुझे पैसे मिलते रहेंगे जब भी करूँगी रोज़ा। माशाल्लाह ज़ैनब ने अपना जो रोज़ा है वो कंप्लीट किया था, दैट्स वाई उसके बाबा ने उसको इनाम दिया है। और ये मैंने जी इफ़्तार के लिए समोसे बना लिए थे, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पकोड़े, साथ में फ्रूट चाट थी, और 2 तरह के शरबत थे बच्चों की फरमाइश पे। टैंग ज़ैनब ने बनाया था, उसने मेरी हेल्प की थी, और जाम शीरी मैंने अपने लिए बना लिया, ये मुझे बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। और बस अब मैं फिर इफ़्तार के टाइम मेरी कोशिश होती है सब बच्चों को पास बिठाऊँ स्कार्फ़ वगैरह देकर, और इनको कहूँ कि दुआ करें। और ये देखें माशाल्लाह ज़ावियार भी बैठा हुआ है। ईज़ा को भी फिर, ज़ैनब को पैसे मिले थे तो ईज़ा को था मुझे भी पैसे मिलने चाहिए, तो इसके पापा ने फिर 100 रुपीज़ इसको भी दे दिए थे। तो खैर इफ़्तार का टाइम हो गया था, हम लोग अब बस मैं बच्चों को दुआ पढ़ा रही थी, और दुआ पढ़ के तो हम लोगों ने अपना जो इफ़्तार है वो कंप्लीट किया। ज़ावियार को भी प्लेट बना के दे दी थी, उसको सब कुछ चाहिए होता है, जो हम खा रहे हैं उसको भी चाहिए, तो इस तरह प्लेट बना के उसको दे दी थी। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाता रहता है, समोसे भी खा लेता है, खजूर भी खा लेता है, इसके अलावा फिर और भी कोई फ्राइज़ भी शौक से खा लेता है। तो बाकी ये कि रोटी हम जो भी बनाएं, रोटी सालन में इसके मुंह में डाल देती हूँ, या फिर ये अकेला रोटी पकड़ लेता है, खा लेता है। इसी तरह एग, सुबह नाश्ते में एग दे देती हूँ, तो एग खा के तो ऊपर से थोड़ी ब्रेड खा लेता है, तो इस तरह कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो चटनियाँ मैंने जो बनाई हैं, इतना मज़ा आता है ना इनके साथ। अब्बू लोग भी आए हुए थे ना, तो मैं खाने के साथ चटनियाँ रख देती थी, तो सब ने इतनी इंजॉय की, स्पेशली आलू बुखारे वाली और इमली की चटनी भाई को भी बहुत अच्छी लगी, और सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये कि चटनियों से ना फिर फ्राइड आइटम बड़ी मज़े की लगती हैं।
और केचप तो मुझे कभी भी पसंद नहीं है। मुझे हरी चटनी पसंद है, हरा रायता जो होता है, और इसके अलावा मुझे इमली की चटनी पसंद है। तो बाकी है कि हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो केचप लेते हैं, अदरवाइज़ मैं तो पिज़्ज़ा के अलावा शायद ही किसी चीज़ के साथ केचप खाती हूँ। लेकिन ये कि काफ़ी हम लोग ना इन चटनियों को एंजॉय कर रहे हैं। खैर उसके बाद मैंने फिर सबको प्लेट्स वगैरह बना दी थी, इफ़्तार किया। खाना हम लोगों ने नहीं खाया था, मैं तो नहीं खाती खाना इफ़्तार के बाद, इतनी तलब नहीं होती। सो उसके बाद इफ़्तार के बाद मैं ऊपर आ गई थी। चाय मैंने हुसैन भाई से कही कि चाय मुझे प्लीज़ बना के दे दे। अब मैं बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हुई हुई थी, और यहाँ पर साथ-साथ मैं फिर ब्लैंकेट में घुस गई थी, सर्दी भी बड़ी लग रही थी और लेटना चाह रही थी। फिर बच्चों को पढ़ाया मैंने और इनको कहा कि इधर ही बैठ के मेरे पास होमवर्क कर लें, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। और ज़ावियार को भी मैं अपने पास लेके बैठ गई थी। ये तो साथ-साथ ही होता है, तंग भी बहुत करता है, पेंसिल्स खींचता है, चीज़ें खींचता है। तो लेकिन ये कि मैनेज करना पड़ता है इसको भी साथ-साथ। तो बस इन सबको पढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपना रेस्ट करूँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको मज़े का लगा होगा। रूटीन पूरी आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब ही हाउस मेकर की या हाउसवाइफ्स की यही रूटीन होती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब मैं कहती हूँ ना शेयर कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बस मैंने कह दिया और बस दैट इज़ इट। आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को अपने सिस्टर्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी और को भी कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।